धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, दुनिया उनको इसी नाम से जानती है और आज अखबारों में हम पढ़ते हैं कि उनकी वंशजों की हालात क्या है और उनके कुर्बानियों से जो सीएनटी बनी उसकी हालात झारखंड प्रदेश में क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री जो माननीय है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मन की बात में एक बहुत बड़ी बात कही है कि हमें बिरसा मुंडा धरती आबा से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि जो उनकी बात है वो किस सच्चाई से बात को रखे और वास्तविकता क्या है। तो हमारे बीच में आज झारखंड के जाने माने आदिवासी नेता और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड प्रदेश के बंधु तिर्की जी हमारे साथ में। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके की बयानबाजी जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, आदिवासी महापुरुषों के आदर्श पर चलने का बात कहा जा रहा है, उसको लेकर आप क्या समझ पा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात केवल साज बाग है और दिखावटी है। अगर भगवान बिरसा मुंडा का इतना उनके मन में कदर होता, उनके पार्टी में कदर होता, तो सीएनटी एक्ट बिल को संशोधन के लिए सदन में नहीं लाया जाता। और उनके इस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में इनके जब सरकार रही यहाँ पर, तो जिस तरह जमीन का लूट हुआ है और बाहरी आबादी को बसाया गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आज उनके मन की बात, वो मन की बात में कभी सपारोम की बात कर लेता है, तो कभी भगवान बिरसा मुंडा को जिस तरह से उनका, बिल्कुल सही बात, भगवान बिरसा मुंडा नमन करने लायक है। भगवान बिरसा मुंडा पूरा देश में उनका नाम है। भगवान बिरसा मुंडा को हम झारखंड के लोग, प्रदेश के आदिवासी उनको भगवान के रूप में मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको, यहाँ के लोगों को, उनके हम सारे वंशजों को, झारखंड के लोगों को, उनको कदर करने की ज़रूरत है। लेकिन कदर क्या, कहाँ उनका हो रहा है कुछ। जिस तरह से सिस्टम को गड़बड़ी विगत जो 5 साल में उनकी सरकार द्वारा किया गया है, जो सिस्टम, और इस सिस्टम के गड़बड़ी होने के कारण जितना आदिवासियों को नुकसान हुआ है, ये 20 साल पीछे चला गया है। चाहे आपका भाषा संस्कृति, अभी आपका इनका कार्यकारिणी समिति का बैठक हुए 2 दिन पहले, क्या हुआ कार्यकारिणी समिति में? कभी भाषा संस्कृति परंपरा पर चर्चा की गई क्या? आदिवासियों का जीवन स्तर के बारे में चर्चा की गई क्या? क्या इनके पास में कोई रोड मैप रहा? इनके पास में कोई नीतियों पर, आदिवासी का नीति, उनका एजुकेशन पर, उनका स्वास्थ्य पर, उनका आपका रहन सहन पर, उनका जमीन पर चर्चा किया गया? क्योंकि जमीन तो सबसे ज़्यादा ग्रैपिंग लूट इनके द्वारा किया गया है, तो जमीन पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं ये लोग? चर्चा तो करता कम ये करा के केवल आदिवासी के बीच में हम जाएंगे, आदिवासी के बाद ऐसे ठगेंगे वैसे ठगेंगे, ये कहने से होगा। लेकिन उनके द्वारा कभी भी आदिवासी का जमीन बचाने के नाम पर, चाहे जमीन लूट हुआ है उसको वापस करने, जो भी लोग लूटा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जो लूटा है, क्यों नहीं बात करता है इस पर? इस साफ इन लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा आपका, इनकी सरकार 5 साल और इसके पहले भी जितना ज़्यादा उन्हीं के शहरी इलाका में, तो उन्हीं का वोटर लोग हैं और उन्हीं लोग लूटपाट इस तरह से करते हैं, ज़बरदस्ती करा रहे हैं। आज भी डरा के, धमका करके, ठग करके जितना ज़मीन को लूट रहे हैं, तो ज़मीन पर इसको चर्चा करने का हिम्मत नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करता है, भगवान बिरसा मुंडा जिस उद्देश्य से लड़ा जमीन, जंगल जमीन के लिए, आप इसको क्यों नहीं दोहराते हैं? उसको दोहराएं, उसका ज़मीन की बात, उनकी ज़मीन को रक्षा करें, तब हम मानेंगे आपको। चलिए, तो आपने देखा कि बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखा है और प्रतिक्रिया दी है जो प्रधानमंत्री ने मन की बात में बिरसा मुंडा के बारे में कहा, उनके आदर्शों पर चलने का। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि तमाम राजनीतिक दल जो है आदिवासियों के अधिकार को लेकर बातें करती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में देखना है कि आदिवासियों की वास्तविक हालत क्या होती है।